7 दिन तक रहेगा, तो कैसे देखते हैं आप लोग और क्या बातचीत हुई है? देखिए, आज जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक थी और उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं वहाँ उस बैठक में मौजूद था और उस बैठक में भी मैंने ये बात कही थी। और जो बात मैंने बैठक में कही थी वो प्रवीण अग्रवाल की बात नहीं थी, वो समूचे व्यापारी जगत की जो भावना थी उसको मैंने वहाँ रखा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। जब हमारे सारे विकल्प ख़त्म हो जाए तब हमें लॉकडाउन पर सोचना चाहिए। पिछले कोरोना में हमने देखा है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना पेशेंट बढ़ते रहे और अंततः बढ़े हुए पेशेंट में ही लोग अनलॉक करना प्रारंभ किया और अनलॉक करने जब प्रारंभ किया तभी वो पेशेंट 269 के बाद जाके सितंबर के बाद ख़त्म हुए, जब तक पूरा भारत अनलॉक हो चुका था। तो उसी आधार पर मैंने उनको सुझाव दिया कि कोरोना से संक्रमण से बचने का दो प्रमुख बातें हैं। एक तो हम मास्क लगाएं और दूसरा भीड़ ना करें। तो मास्क हमारे 100% व्यापारी लगा रहे हैं। अगर एक आध व्यापारी गलती से नहीं लगाता है तो उसकी चालानी कार्रवाई हो रही है, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं और उसके यहाँ आने वाला आगंतुक भी लगा रहा है। दूसरी बात है भीड़ को कंट्रोल करने की, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। दूसरी बात है भीड़ को कंट्रोल करने की। तो हमारा जो सुझाव था कि जितने ग्वालियर शहर के थोक के बाज़ार हैं, चाहे जिसमें लोहा बिकता हो, चाहे किराना बिकता हो, जितने भी थोक के बाज़ार हैं, चाहे मेडिकल स्टोर है, वो सब कुछ 6 बजे बंद कर दिया जाए। जितने ग्वालियर शहर के बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड व्यापार हैं, जिसमें सैनिटरी है, रंग है, लोहा है, टिम्बर है, इन सब को 6 बजे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब मिस्त्री घर से काम करने चले जाता है तो उसके बाद कोई खरीदी उसको नहीं होनी है। इसके साथ तीसरा विकल्प हमने दिया था कि जो बाज़ार सकरी गलियों में है, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा था कि सकरी गलियों के बाज़ारों का क्या करोगे, तो हमने कहा जो बाज़ार सकरी गलियों में है वहाँ आप ऑड इवन के आधार, अल्टरनेट डे के आधार पर कर सकते हैं कि एक दिन एक लाइन खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी लाइन खुलेगी। इसके साथ हमने उनको विकल्प दिया था कि आप जो लोडिंग अनलोडिंग से कई बार जाम लगता है, क्योंकि लोडिंग वाला खड़ा कर लेता है, तो दिन के कुछ समय पे उसको प्रतिबंधित कर दें, जिससे रोड खुली रहे, भीड़ कम रहे। और आप ये देखिए जितने कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव की अगर कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री देखेंगे या हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई बाहर से आया है उसके हुआ है, या किसी परिवार में कोई बाहर से आ गया तो पूरे परिवार को हुआ है। हम लोग जो बाज़ार के अंदर व्यापार कर रहे हैं पूर्णतः सावधानी से कर रहे हैं। कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है, उस पर सख्ती की जा सकती है। आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कर्फ्यू नहीं चाहते? हम लोग जैसे ही इस बात का बैठक में निर्णय हुआ कि 15 तारीख की सवेरे 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू होगा, व्यापारियों को ये बात मालूम पड़ी, हमारे फ़ोन गनगना, हमारे सभी पदाधिकारियों को व्यापारियों ने संपर्क किया। और संपर्क करने के बाद हम ऑफिस में बैठे हुए थे कि अचानक बाज़ार के व्यापारियों के प्रतिनिधि हमारे पास इकट्ठे आ गए, जो 100-150 की संख्या में थे। उनको पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बिठालने के बाद चर्चा की और उनके मन के भाव को जाना। तो उनका भाव जो था मन का, वो कई व्यापारी तो ये कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम उस अगर लॉकडाउन हुआ तो उसका उल्लंघन करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका एकजुटता के साथ सामना करेंगे। लेकिन हमारे को अगर आप कर्फ्यू की बात कर रहे हो, हमारी दुकानें बंद करा रहे हो, तो या तो सरकार ये कह दे कि आपकी 8 दिन दुकान बंद रहेगी तो 8 दिन के जितने आपके खर्चे हैं वो सरकार देगी। हमें बिजली का बिल भरना ही है, हमें पानी का बिल देना ही है, हमें अपने दुकान के स्टाफ की तनख्वाह देनी ही है, हमें जीएसटी समय पे भरना ही है, हमें इनकम टैक्स समय पे भरना ही है। इन सब में भी कहीं घुसते तो हम पे पेनल्टी भी लगती है। और इस कोरोना काल में भी आप देख रहे होंगे, कवर कर रहे हैं कि लोग कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं, वसूली के लिए प्रेशर बना रहे हैं। तो सरकार के कोई भी विभाग कोरोना से प्रभावित नहीं होते। 90% जनता स्वरोजगार के ऊपर निर्भर है। 10% से भी कम लोग जो सरकारी सेवाओं में रहते हैं वो लॉकडाउन की बात करते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका पे या उनके जीवन पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 90% वर्ग जिसकी कमर टूट जाती है, जो किसी लायक नहीं रहता, जिसके कोई सरकार जिसका खामियाजा नहीं देती, उनके लिए उन लोगों की बात होना चाहिए। इसको बात को हमने तत्काल कलेक्टर को मोबाइल से बताया और कलेक्टर साहब को मोबाइल से बताने के बाद उनसे आग्रह किया कि आप सब भी ये पीड़ा खुद अपने सामने सुने। तो उन्होंने 12 बजे का समय दिया है। कल जिलाधीश कार्यालय में हम 12 बजे उनके साथ नहीं, अगर वो मानते कर्फ्यू ही विकल्प रखते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम उसके बाद पुनः जहाँ आके अपने व्यापारियों से, देखिए हमारा निर्णय, हम 6 पदाधिकारियों का निर्णय नहीं होता है, हमारा निर्णय हमारे व्यापारी समूह का जो निर्णय होगा वो उस निर्णय में हम उनके साथ। मतलब ये कैसे टकराव की स्थिति बन जाएगी अगर बात नहीं मानी? अगर नहीं हुआ तो ऐसा बन सकती है। जो व्यापारियों के आज मन का भाव था
जो व्यापारियों के अंदर का आक्रोश था, उसको देख के ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टकराहट की स्थिति बन सकती है। ठीक।